नमस्कार दोस्तों, आज फिर हमारे साथ दिल्ली से एक्स ऑफिसर एनके सूद सर जुड़े। सूद सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सूद सर, दिल्ली में सरकार बनने के बाद अब क्या क्या इनकी मुश्किलें होंगी, किन किन चीजों पर काम करना है, प्रायोरिटीज क्या होंगी, जो चुनावी वादे किए हैं उनमें से क्या क्या चीज है जिसको पहले देखा जाएगा? क्योंकि वादे तो बहुत सारे कर दिए केजरीवाल को हटाने के लिए, लेकिन उनको अब पूरा करना चैलेंज है। प्लस जिन चीजों के ऊपर घेरा था अरविंद केजरीवाल को, वो भी इनकी प्राथमिकताएं रहेंगी। तो कैसे देखते हैं आप, सबसे पहले किस चीज पर ध्यान दिया जाएगा या ऑलरेडी किया जा चुका है, और प्रायोरिटी वाइज क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें होंगी जिनके ऊपर ध्यान दिया जाएगा? बिल्कुल सब पे बात करेंगे, लेकिन जो सबसे पहला इशू है वो है यमुना को साफ करना। और केजरीवाल के जाते ही एलजी ने यमुना को साफ करने का काम शुरू कर दिया। यहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनें लगा दी गई हैं। जो रिवर के ऊपर गंद पड़ा हुआ है, कूड़ा पड़ा है, पहले उसको हटाया जा रहा है, मशीनें काम कर रही है उसके ऊपर। साथ में रिवर बेड के ऊपर जितना भी कूड़ा उसको मशीनों के थ्रू निकाला जा रहा है, उस पर काम करना शुरू कर दिया। फिर यहाँ पे एलजी ने 4 पॉइंट का प्लान दिया है। साथ में जो यहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं जो एस्टेब्लिश्ड हैं, उन पे काम होगा, उनको मॉनिटर किया जाएगा। और साथ में जो यहाँ पे नाले आते हैं, उन जैसे नजफगढ़ ड्रेन, वो दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा पोल्यूशन लाती है यमुना के अंदर। नजफगढ़ ड्रेन और उसके जो कनेक्टेड ड्रेन्स हैं उनको साफ किया जाएगा। इवन दिल्ली के कुछ एमएलए ने पहले कह दिया था कि हम आएंगे तो सारे के सारे नाले बंद कर देंगे। एक जो नाला ओवरफ्लो करता है यानी कि ऊपर रहता है, उसको जमीन के अंदर डाल दिया जाएगा। और दिल्ली के अंदर कोशिश है कि 3 साल के अंदर यमुना को साफ कर दिया जाएगा, और इस पर काम हो गया। दिल्ली के अंदर केजरीवाल ने 8,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे यमुना को साफ करने के ऊपर, काम कोई नहीं किया। जब एलजी ने यहाँ मशीनें लगाई तो केजरीवाल की तरफ से स्टेटमेंट आ गई कि हमें तो मशीनें लगाई नहीं। भाई तुम तो यहाँ गवर्नमेंट चला रहे थे, तुम्हारे पास तो सारा बजट था, सारे पैसे तुम्हारे पास थे, मशीनें तुमको लगानी थी। और जब तुमने मशीनें लगाई, तुम पावर से बाहर चले गए, तो इस टाइम पे एलजी ने काम शुरू कर दिया। और एलजी ने काम शुरू किया पीएम मोदी के कहने पे, क्योंकि इससे पीएम मोदी का बड़ा एक्सपीरियंस है। देखिए गंगा को कैसे साफ किया गया योगी आदित्यनाथ के द्वारा, 1500 करोड़ खर्च किया उन्होंने, पूरी की पूरी गंगा साफ कर दी। और इससे पहले साबरमती रिवर जो गुजरात में थी, उसको पीएम मोदी ने साफ कराया था, वो भी रिवर काफी डेड पड़ी हुई थी। तो पीएम मोदी को एक तो एक्सपीरियंस है, पीएम मोदी जानते हैं, हर एक काम के अंदर घुस के काम करते हैं, वो जानते हैं काम कैसे करना है। और अगर वो साबरमती रिवर को साफ कर सकते हैं तो यमुना तो साफ होगी। यमुना इस टाइम पे डेड हो चुकी है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि लंदन के अंदर थेम्स रिवर थी, बल्कि रिवर तो वहां भी है। मैं लंदन के अंदर था, रिवर देखा कि रिवर के आसपास बैठिए, बड़ा अच्छा लगता था। पूरा एक जगह बनी हुई थी बैठने की, पिकनिक करने की कुछ है। लोग तो वहां पे जाकर के बियर विस्की भी पिया करते। तो वो रिवर एक टाइम पे डेड हो चुकी थी, और उसके बाद उस रिवर को साफ किया गया। आज वो रिवर लाइवली है, वहां लोग एंजॉय करते हैं। इसी तरीके से अगर थेम्स रिवर, देखिए मैं एक बार वहां रिवर को देख रहा था, एक बार थेम्स रिवर फ्लो कर रही थी एक डायरेक्शन में, नेक्स्ट टाइम देखा कि थेम्स रिवर का तो फ्लो चेंज हो गया। बड़ा हैरान हुआ मैं, मतलब बीच बीच में सफाई होती रहती उसकी। तो अब दिल्ली के अंदर जो यमुना थी, साफ रिवर थी। मैं शायद स्कूल में होऊंगा, प्राइमरी क्लास में पढ़ता होगा, तो पेरेंट्स के साथ जाते थे हम पिकनिक बनाने के लिए, क्योंकि दिल्ली के उस टाइम ज्यादा जगह तो थी नहीं। और जाते थे ओखला बराज के पास, वहां पे पानी आता था, साफ पानी आता था। इवन मछलियां दिखती थी आपको, लोग मछलियां पकड़ते थे, वहां पे अपने पिकनिक बनाया करते थे। तो उस टाइम पे दिल्ली का पानी साफ था, लेकिन दिल्ली का पानी धीरे धीरे मैला हो गया। और 10 साल के अंदर केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को बेवकूफ बना के, उल्टी सीधी बातें कर करके, पैसा लूट लूट के यमुना को इतना गंदा कर दिया कि सफाई नहीं की। अगर यहाँ सफाई की होती यमुना की, तो यमुना का ये हाल नहीं होता। और केजरीवाल ने बड़ा प्रॉमिस किया था कि यमुना रिवर होगी, यहाँ पे आपको आसपास रिवर फ्रंट बनेगा, पिकनिक कब बनाई जाएगी यहाँ पे। लेकिन केजरीवाल के जाते ही यमुना की आरती स्टार्ट हो गई है। ये पहला काम किया है गवर्नमेंट ने, एलजी ने किया है, पीएम मोदी ने किया है। दूसरा, यमुना के अंदर मशीनें लगा दी गई हैं, जिस टाइम पे यमुना रिवर के अंदर घूम रही हैं। ऊपर का कचरा उठाया जा रहा है, नीचे से कचरा निकाला जा रहा है, फिर बाकी काम होंगे। और 3 साल का प्रोजेक्ट है कि 3 साल के अंदर यमुना को पूरा साफ कर दिया जाएगा। ये है गवर्नमेंट का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम। उसके बाद कुछ और भी काम किए जाएंगे। यहाँ पे बीजेपी का 10 पॉइंट का प्रोग्राम है, क्या क्या काम दिल्ली के अंदर करने हैं, क्या क्या किसी को जो वादे किए हैं। जैसे आप कह रहे थे, दिल्ली का जो बजट है वो है 58,750 करोड़ का, और टोटल इनका जो खर्चा आता है, मतलब इनकम है 58,750 करोड़ की,
और खर्चा है 76,000 करोड़ का। और इसके साथ साथ बहुत से चैलेंजेस भी हैं, जैसे यमुना रिवर को साफ करने पे खर्चा और ज्यादा लगेगा, उसके ऊपर भी प्रोविजन रखा जाएगा। और सबसे पहला काम ये है, फिर दिल्ली के अंदर जो गार्बेज है, 3 ढेर लगे हैं दिल्ली के अंदर कूड़े के, उसको निकालना, उस पर काम शुरू किया जाएगा। और ये काम भी 3 साल के अंदर पूरा कर दिया जाएगा। जब पिछला एमसीडी का इलेक्शन हुआ था, जहां केजरीवाल जीते थे, केजरीवाल ने कहा था दिल्ली के ढेर खत्म कर दूंगा। ढेर खत्म नहीं किए, बल्कि दिल्ली का कूड़ा इन्होंने गाजियाबाद में फेंकना शुरू कर दिया था। और जब योगी ने इनके ट्रक पकड़ लिए तो रुके, और दिल्ली के अंदर पहले 2 ढेर थे, आज 3 लग चुके हैं। फिर बीजेपी ने जो प्रॉमिस किया, जिनका वादा इनको पूरा करना है, वो है एलपीजी का सिलेंडर देना 500 रुपए में, और होली दिवाली के अंदर एक सिलेंडर को फ्री देना, वो पूरा करना, क्योंकि मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। साथ में 2500 रुपए फाइनेंशियल असिस्टेंस जो पुअर लेडीज हैं उनको देना, 2500 रुपए पर मंथ वो देना, 21,000 रुपए लेडीज जो प्रेग्नेंट है उनको देना, साथ में 6 किट्स जो इनको दी जाएंगी प्रेग्नेंट वुमेन को, न्यूट्रिशन किट्स। फिर एक स्कीम है 2500 रुपए जो रिटायर्ड आदमी है, यानी कि जिनकी उम्र 60 साल की है उनको 2500 रुपए, जिनकी 70 साल हो चुकी है उससे ऊपर है उनको 3,000 रुपए पर मंथ के। फिर दिल्ली के अंदर 200 रुपए आपकी यूनिट का बिजली फ्री, जो वादा किया था इन्होंने, जो केजरीवाल का था, वो देना है। साथ में 20,000 लीटर का फ्री पानी देना है, और साथ में फ्री बसेस वुमेन के लिए। ये तो इनका मतलब सारा का सारा प्रोग्राम है। लेकिन दूसरा क्या है कि इन्होंने 13,000 न्यू इलेक्ट्रिक बसेस दिल्ली के अंदर प्रोक्योर करनी है, ताकि दिल्ली के अंदर सारी बसें बिजली से चली, ताकि यहाँ पोल्यूशन कम हो जाए। और उसके ऊपर इनका 20,000 करोड़ का बजट है। और साथ में इनके साथ क्या है कि कुछ इन्होंने इंश्योरेंस कवर किया है रुपीज 10 लाख का, और साथ में 5 लाख का ऑटो ड्राइवर्स को दिया है, ई रिक्शा ड्राइवर्स को दिया है, डोमेस्टिक हेल्प उनके सबके लिए 5-5 लाख का इन्होंने एक इंश्योरेंस का कवर रखा है। ये तो इनके प्रोमिस है। लेकिन दिल्ली के अंदर एक जो मेन काम किया जाना है, दिल्ली की सड़कों की हालत खराब है, दिल्ली की सड़कें सारी रिपेयर की जा रही है, उसका काम शुरू करने की पूरी तैयारी कर ली है। और साथ में दिल्ली के अंदर इनकम जनरेट करने का काम है। और दिल्ली के अंदर जो मेन प्रॉब्लम आती है, जो यहाँ पे ट्रैफिक चौक हो जाता है, जिससे पोल्यूशन आता है, तो दिल्ली के अंदर एक जो बड़ा काम करने वाले हैं बीजेपी गवर्नमेंट, वो है दिल्ली के अंदर पार्किंग लॉट्स बनाना। आपके कनॉट प्लेस के अंदर तो है पार्किंग लॉट्स, लेकिन बहुत सी जगह जहाँ पे पार्किंग नहीं है, और लोग क्या करते हैं, आते हैं सड़क पे गाड़ी करके चले जाते हैं। और स्पेशली जब कमर्शियल प्लेसेस है, वहां पे प्रॉपर पार्किंग बनाई जाएगी, जैसे लंदन के अंदर होता है। लंदन के अंदर हर एक मार्केट प्लेस के अंदर साइड पे पार्किंग लॉट बने हुए हैं, सड़क के ऊपर ही, और वहां पे आदमी खड़ा होता है टिकट काटने के लिए, आप रहिए टिकट काटिए और उसके बाद चले जाइए। तो उस टाइप पे पार्किंग लॉट बनाए जाएंगे दिल्ली के अंदर। 10 रुपए पर आवर का रेट रखा है इन्होंने। जैसे आपके मेन मार्केट्स हैं, वहां पे लोग पार्किंग करते हैं, उससे क्या है कि एक तो आपका ट्रैफिक अच्छे से मॉनिटर होगा, चोरियां नहीं होंगी, लोगों को जॉब मिलेंगे, और 5 से 7,000 करोड़ रुपए पर ईयर इनकम होगी दिल्ली गवर्नमेंट को। तो इस पे काम होगा। और दिल्ली के अंदर बहुत से और इश्यूज हैं जिनको किया जाएगा। देखिए, जब यहाँ पे पोल्यूशन होता है तो दिल्ली के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम बंद कर दिया जाता था, जिससे जो वर्कर्स हैं या आपके लेबर्स हैं उनको नौकरी खत्म हो जाती थी, इनकम खत्म हो जाती थी। अब वो नहीं होगी। और वैसे भी केजरीवाल के जाते ही दिल्ली से पोल्यूशन गायब हो गया है। तो ये सारे काम करने दिल्ली के अंदर, और यहाँ पे इस टाइम पे स्पेशल नजर रहेगी मोदी की, शाह की, तो दिल्ली के अंदर जो इनकी गवर्नमेंट बनेगी वो काम तो करेगी। और वैसे भी बीजेपी के बहुत ऐसे लोग हैं जो काम करने वाले हैं। अच्छा, मेन तो यही होगा ना, अभी जो चेहरा सीएम के चेहरे पे, यही इसीलिए तो उन्होंने दाव लगाया कि दिल्ली की सफाई के साथ साथ एक तो इन लोगों को वापस नहीं आने देना, और वापस ना आने देने का एक ही तरीका है कि काम ऐसे करो कि दिल्ली की जनता कहे, जो आपने गिनवाए हैं अभी, कि हाँ सच में हमारी भलाई हुई है, ट्रैफिक की समस्याओं से निजात मिले, यमुना रिवर साफ हो, कूड़े के ढेर हट जाएं, और जो पैसों देने का वादा किया है वो भी दें, और जो फ्री में चीजें चल रही हैं वो भी चलती रहे। ये अपने आप में बहुत बड़ी मुश्किल आने वाली बीजेपी के लिए, क्योंकि बजट इसके लिए बहुत ज्यादा चाहिएगा, लेकिन उनको नए सोर्सेज ढूंढने होंगे जहां से पैसा आ सके। जैसे आपने एक बात कही, रिवर फ्रंट बनाएंगे यमुना का, हो सकता है वहां पे जब 15,000 करोड़ लगाएंगे, रिवर फ्रंट बना दिया, तो वहां जाने के लिए टिकट भी कर दे, 5 रुपए 10 रुपए कुछ ऐसे भी कर सकते हैं, ताकि वहां पे जाएं, लोग देखें वहां पे कितने लोगों की आमदनी भी होगी, कोई किसी चीज की दुकान खुलेगी, कुछ भी होगा। तो वो आई थिंक इनको साथ साथ में प्लान यही दिख रहा है कि अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट की जाए, जिससे गवर्नमेंट को, आपने बताया एक तो पार्किंग से,
और भी बहुत सारी चीजें जो प्लान में है वो इम्प्लीमेंट करेंगे, तभी ये सारी सेवाएं दे पाएंगे। देखिए, दूसरी बात है कि यहाँ पे लोगों को जॉब मिलते हैं छोटे छोटे काम के लिए। क्या आपके पार्किंग टिकट वाला आदमी हो, उसको जॉब मिलता है। बाकी जैसे यहाँ पे मॉल बने, मॉल के अंदर जितने लोग काम कर रहे हैं उनको जॉब मिलता है। तो यहाँ पे अगर डेवलपमेंट की जाएगी, देखिए डेवलपमेंट के साथ आपको इनकम तो जनरेट होती है, डेवलपमेंट के साथ आपका यहाँ पे पोल्यूशन भी दूर होता है। और अगर यूपी के अंदर योगी इतना काम कर सकते हैं, कुंभ मेला ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, राम मंदिर बना सकते हैं, तो दिल्ली के अंदर भी कुछ काम किए जाएंगे। और मैं देखता हूँ कि बीजेपी के बहुत से लोग बैठे हैं जो उनके एमएलए हैं, बड़े विजन वाले हैं। और देखिए, दिल्ली के अंदर एक और प्रॉब्लम है कि जो ग्राउंड वाटर है, यहाँ पे बहुत से पहले डीडीए ने काम शुरू कर दिया कि यहाँ पे 685 के करीब यहाँ पे दिल्ली के अंदर अंदर पानी है, जहाँ पे इनके टैंक बने हुए हैं, जहाँ पे पानी जनरेट हो जाता है चाहे उसका, तो उसमें से कुछ एक्टिव करेंगे ताकि दिल्ली के अंदर पानी की समस्या कम हो जाए। और जो यहाँ पे बरसात का पानी है वो ज्यादातर यमुना में चला जाता था, लेकिन दिल्ली के अंदर जगह जगह गड्ढे खुदे हुए हैं कुछ पार्कों के अंदर, जहाँ पे पानी जाना चाहिए था, जो सड़क से पानी जाकर के गड्ढों में जाए, वो इंतजाम तो था। लेकिन जब यहाँ पे केजरीवाल थे तो उन्होंने वो वहां पे पाइपलाइन नहीं बिछाई ताकि जो आपके सड़क के किनारे का पानी गड्ढों में चला जाए। और अगर पानी गड्ढों में जाएगा, एक तो हमारे पास पानी की प्रॉब्लम कम हो जाएगी, दूसरा फ्लड कम आएंगे। तो ये सारे काम करने की चल रही है। मैं देख रहा था इस टाइम पे, आज मैं पार्क में गया था तो वहां पे पहले लोग काम करने लगे हैं इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर। देखिए, गवर्नमेंट होगी तो लोग काम करेंगे, अगर गवर्नमेंट को केजरीवाल जैसी होगी तो लोग भी नहीं करेंगे। और दिल्ली के अंदर में बहुत से ट्रक परचेज किए थे छिड़काव करने के, लेकिन वो ट्रक चलते नहीं थे, सड़क के किनारे खड़े हो जाते थे। बरसात में ट्रक देखे थे मैं, चलते थे, रात पे बरसात में छिड़काव करते थे, क्योंकि केजरीवाल कम्युनिस्ट आदमी है। केजरीवाल वो आदमी है जो, देखिए कम्युनिस्ट का क्या है एजेंडा है, ये हिंदुओं से हेट करते हैं, देश से हेट करते हैं, और हमारे देश के दुश्मनों को से प्यार लगाते हैं, उनको गले से लगाते हैं अपने। तो केजरीवाल का वो एजेंडा चल रहा था। लेकिन अब जो है दिल्ली के अंदर पोल्यूशन एक मेन प्रॉब्लम है, चाहे पानी का पोल्यूशन चाहे एयर का पोल्यूशन। साथ में दिल्ली की व्यवस्था को ठीक करना, पार्किंग बनाना। यहाँ पे अगर पार्किंग प्रॉपर बनी जाएगी तो वहां पे चोरी नहीं होगी, फिर आपका पोल्यूशन कम होगा, क्योंकि ट्रैफिक फास्ट फ्लो करेगा। तो बहुत से काम है जो किए जा सकते हैं, उसके लिए बहुत आपको टेक्निकल सपोर्ट नहीं चाहिए, आपकी इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल, मतलब चीजें बहुत सारी, काम करने को बहुत सारे हैं। कोई भी दिल्ली की सरकार में कोई भी एमएलए ये नहीं कह सकता कि मेरे पास काम नहीं है। इतनी सारी चीजें हैं जो ठीक करने की है, सड़क मरम्मत से लेकर और लोगों की भलाई के लिए काम करना, उनके स्वास्थ्य से लेकर भी कि उनको बीमारियां ना फैले, इसलिए सीवेज की सफाई वगैरह बहुत सारी चीजें हैं जिनके ऊपर सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। तभी दिल्ली में अगली बार उलटफेर नहीं होगा, वरना ऐसा भी हो सकता है कि फिर से उलटफेर हो, कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी में से फिर से कोई और आ जाए, क्योंकि बीजेपी का दिल्ली में रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। होपफुली अभी वो लोग काम करेंगे जनता की भलाई के लिए, और जो लोग भी फ्रीबीज के लिए मरते हैं केजरीवाल पे, वो चीजें तो चालू रहेंगी, लेकिन और चीजों पर भी काम होगा ताकि वो सोच समझकर आगे वोट दे सके। बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आने के लिए, सारी जानकारी देने के लिए आपका। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।